बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की चौथी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम मज़ीद आगे अपने कोर्स को लेके जाएंगे और होम पेज की कस्टमाइजेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं। और होम पेज पे ये सबसे ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ का टिकर आ रहा है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है किसी मॉड्यूल में से जो है हमें शो हो रही हैं और लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो इधर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ का जो मॉड्यूल है ये किस चीज़ को फैच कर रहा है, तो हम एक्सटेंशंस पे जाएंगे और मॉड्यूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। सर्च करते हैं तो इस नाम से कोई नहीं आ रही, ये मॉड्यूल कोई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इस मॉड्यूल का नाम जो है वो डिफरेंट दिया होगा उसने। तो हम क्वेश्चन मार्क TP=1 क्लिक करते हैं इधर और हमें इसकी लोकेशन का पता चल जाएगा कि इसकी पोजीशन क्या है इस मॉड्यूल की। तो स्प्लैश पोजीशन है इसकी। तो अब हम यहाँ से स्प्लैश सेलेक्ट करते हैं और पोजीशन, और अब हमें ये न्यूज़ नज़र आ रही है। एक अरबिक के लिए थी और ये एक इंग्लिश वाली न्यूज़ है। तो हम अरबिक वाली को डिलीट कर देते हैं क्योंकि अरबिक की साइड वैसे भी हमें नहीं चाहिए, और स्प्लैश इंग्लिश इसको ओपन करते हैं इस मॉड्यूल को और इसकी सेटिंग्स को देखेंगे। तो हम पहले तो इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम हम जो है वो रख देते हैं जी मसलन न्यूज़ टिकर कह देते हैं इसको। और उसके बाद ये हमें डिफरेंट सेटिंग्स इसमें से बता रहा है आपको कि ओपन लिंक, सेम विंडो, डिस्प्ले बटन, शो मॉड्यूल टाइटल। और मॉड्यूल टाइटल जो है वो इधर उसने ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है और यहाँ पे हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी लिख सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ भी कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे। और डिस्प्ले स्टाइल भी आपको दे रहा है, ये 2-3 किस्म के स्टाइल्स हैं। तो इसके बाद आपको मेन्यू असाइनमेंट्स पे आप जाएंगे तो इधर आपको ये मॉड्यूल जो है वो सारे पेजेस पे शो हो रहा है। और इसके बाद हम सोर्स ऑप्शंस में जाएंगे। तो सोर्स ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि रिट्रीव आइटम्स फ्रॉम कैटेगरीज, और इस सिलेक्शन के बाद उसने कैटेगरी फ़िल्टर ऐड को आल कर दिया इधर। तो ये वाला मॉड्यूल जो है इसके अंदर सारे आर्टिकल्स जो हैं डिफरेंट K2 की कैटेगरीज़ के वो शो हो रहे हैं, और जबकि हम सिर्फ एक ही कैटेगरी के जो हैं वो आर्टिकल्स इधर शो करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। डिफरेंट किस्म के आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैटेगरीज आ रही हैं K2 की, और हमने इनमें से कोई एक कैटेगरी चूज़ कर लेनी है जो कि हम न्यूज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। तो न्यूज़ की कैटेगरी इधर अनफॉर्चुनेटली बनी हुई नहीं है, तो हम ये वाली पॉलिटिक्स जो लिखा हुआ है सैम्पल डाटा से अंडर K2 पॉलिटिक्स, इसको सिलेक्ट करते हैं इधर से और सेव करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आया यहाँ पे ये फैच कर रहा है उस कैटेगरी में से। तो ठीक है जी, ये फैच कर रहा है आपके आर्टिकल्स स्पेसिफिक कैटेगरी में से। अब उस कैटेगरी का हम नाम वगैरह जो है वो चेंज कर देंगे। K2 पॉलिटिक्स कैटेगरी थी, और हम इसको सेव एंड क्लोज करते हैं इस मॉड्यूल को और कंपोनेंट्स पे जाएंगे। K2 का कंपोनेंट इधर है और कैटेगरीज ओपन करेंगे इसकी, और हमारे पास जो कैटेगरी है वो ये पॉलिटिक्स की थी। इस पर क्लिक करते हैं और इस कैटेगरी का नाम हम चेंज कर देते हैं और इसको रख देते हैं नाम न्यूज़। ये इस कैटेगरी की इमेज अपीयर हो रही है जो कि कैटेगरी व्यू में हमें नज़र आएगी, और हम यहाँ से इसको इमेज को सेव करते हैं ताकि हमें साइज़ का आइडिया हो जाए कि ये इमेज को कितने साइज़ में है। और इस इमेज को रिप्लेस करने का तरीका ये होता है कि आप पहले इसको बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये वाली इमेज रिमूव हो जाएगी और फिर आप अपनी इमेज जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या फोटोशॉप ओपन होने तक आपको मैं थोड़ी सी और इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ। K2 की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें आपके पास ये पेरेंट कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी को पेरेंट यानी सब कैटेगरी बना सकते हैं, या फिर आप उसको मेन कैटेगरी भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपके इनहेरिट पैरामीटर्स होते हैं फ्रॉम एक कैटेगरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये होता है कि आप किसी भी एक कैटेगरी की स्टाइलिंग चूज़ कर लेते हैं। ये इसकी स्टाइलिंग होती है, किसी भी कैटेगरी का लेआउट हम जहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस और
व्यू जिस तरह से लेआउट आपका अपीयर होगा, तो यहाँ से सेट करने के बाद हम बाकी कैटेगरीज में उन पैरामीटर्स को, एक कैटेगरी के पैरामीटर्स को इनहेरिट कर सकते हैं। तो अभी इसको हम ओपन करते हैं फोटोशॉप में इमेज को, तो यहाँ पे साइज़ हमें पता चल जाएगा। और अब हम यहाँ से कोई भी इमेज जो है वो पाकिस्तान की हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। और फाइल सेव एज, और इसे एज ए जेपीजी इमेज सेव कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं GK न्यूज़ कैटेगरी। नाम ना भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम यहाँ पे आएंगे, इमेज सेक्शन पे जाएंगे, चूज़ फाइल और डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये वाली हमने इमेज सेलेक्ट की और सेव कर ली। तो नाउ दिस कैटेगरी इज़ फाइन। और अब हमने कुछ न्यूज़ ऐड करनी है, और पाकिस्तानी न्यूज़ के डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी और उनमें से हम किसी एक वेबसाइट से हम जो है वो न्यूज़ अभी कुछ सैम्पल ऐड कर देते हैं। और उसके लिए हम जाएंगे K2 आइटम्स पे। K2 आइटम्स आप कह सकते हैं कि K2 के आर्टिकल्स को कहा जाता है। और आइटम्स पे जाने के बाद हम यहाँ से इसकी कैटेगरी चूज़ करेंगे। हमने कैटेगरी बनाई है न्यूज़, और अब हमारे पास ये कुछ आर्टिकल्स जो हैं, जो उसके K2 के आइटम्स हैं जो उस कैटेगरी में अपीयर हो रहे हैं, वो आ रहे हैं इधर। तो हम इनमें इनको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये मर्ज़ी है हमारी। तो हम इन 3 को हम डिलीट कर देते हैं, लास्ट वन जो है 3 जो हैं, और 3 को एडिट कर देते हैं। तो नए भी हम बना सकते हैं इन सबको डिलीट करने के बाद। तो यहाँ से देखते हैं जी कोई न्यूज़ तो ये न्यूज़ है, पावर ब्रेकडाउन जेट अगेन। इसको हम आर्टिकल को एडिट करते हैं। इसका हमने कॉपी करते हैं और जहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये जो नीचे URL आ रहा है आपका, ये ऑटो URL जनरेट हो कर देता है K2 आपके टाइटल में से। अगर हम इसको सेव करें अभी तो आपको नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका SEO फ्रेंडली URL इसने खुद बना दिया है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपकी कैटेगरी चूज़ करेंगे, उसके बाद पब्लिश, ये तो इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे आप अपना आर्टिकल या जो भी इसको आप K2 आइटम कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। तो याद रखें इसमें एक चीज़ कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट दूसरी किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपके पास उसकी स्टाइलिंग आ जाती है सारी की सारी। तो मसलन हम इधर से इधर उसको पेस्ट करते हैं, तो अब ये जो टेक्स्ट का स्टाइल है इसमें, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया या साइज़ हो गया, तो ये इस वेबसाइट से ये इनहेरिट कर लेगा। तो इसको दुरुस्त करने का तरीका ये है कि आप इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A, और फिर यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद आपके पास सिलेक्ट करने के बाद ये एक रिमूव लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें। अगर आपके इस आर्टिकल में कोई लिंक्स वगैरह हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपने एक और काम करना है कि यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन बनाने के लिए हम किसी भी लाइन के बाद, जितने भी हमें जिस लाइन के बाद हम रीड मोर का एक ऑप्शन चाह रहे हैं, यानी कि ये आप यूँ समझ लें इंट्रो डिस्क्रिप्शन, इसको आप समझ लें। तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे और रीड मोर का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक रेड लाइन आपके पास आ जाएगी। और ये जनरेट करना ज़रूरी है कि की जो लिस्टिंग लेआउट है ब्लॉग की, मसलन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ब्लॉग की हम लिस्टिंग लेआउट देखें तो ये जो आपका इंट्रो टेक्स्ट आ रहा है, तो ये वो वाला टेक्स्ट है जो रीड मोर तक आपने जो लाइन लगाई है इसके बाद, तो ये इधर से इसको पिक कर रहा है। तो इसके बाद हम इमेज में जाएंगे और इमेज यहाँ पे यार ये आइटम इमेज प्रीव्यू, और इसकी इमेज का साइज़ डिफरेंट होगा। तो हम यूँ कर लेते हैं कि इसकी इमेज को ले जाते हैं
यहाँ पे अच्छा, इसकी इमेज को वैसे ऐड करना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ वैसे भी टिकर पे हम चला रहे हैं, लेकिन किसी और जगह भी हम चलाएंगे तो दैट्स गुड, हमें इमेज बना लेनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से जाते हैं जी अपने इमेजेस सेक्शन में, और यहाँ पे पाकिस्तानी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो कोई इमेज इधर से लगा देते हैं हम। तो अब इसको हम सेव करेंगे तो ये वाली इमेज रिमूव हो जाएगी, और अब हम इस पे जाएंगे दोबारा इमेज पे और चूज़ फाइल करेंगे, और ये वाली इमेज अपलोड करेंगे और सेव कर देंगे। तो अब ये हमने फर्स्ट जो न्यूज़ टिकर था वो हमने चेंज कर लिया सक्सेसफुली, ये वाला। और उसके बाद हम एक दो और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो मैं तब तक वीडियो पॉज कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो हमने सक्सेसफुली ये लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन जो था वो चेंज कर लिया, और इसके बाद हम एक काम करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल्स पे जाते हैं। और वो ये है कि ये जो मेन्यूज़ हैं टॉप पे, इनको पहले हम अरेंज कर लेते हैं और इनकी एक अच्छी तरतीब बना लेते हैं, ताकि हम जब आगे चलें तो इनकी स्टाइलिंग पे इफ़ेक्ट ना आए, और हम हमारे जो मेन्यूज़ के अंदर ये जो आर्टिकल्स डिस्प्लेज हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह से रहे। तो इसके लिए हम पहले यूँ करते हैं कि इधर से सेटिंग्स शुरू करते हैं होम से, और जो जो मेन्यू हमने ऐड करना है वो ऐड करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे तब जाएंगे होम मेन्यू के नेक्स्ट मॉड्यूल्स को दुरुस्त करना, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो जी, तो ब्लॉक का मेन्यू चेक करते हैं बैक एंड से, और देखते हैं कि ब्लॉक का जो मेन्यू है उसकी सेटिंग्स क्या है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जी ये मेन्यू आइटम टाइप कैटेगरीज़, ये इसने कैटेगरी चूज़ की हुई हैं, और इसके बाद इसने ऑप्शंस में ये दो कैटेगरीज ऐड की हैं, सेलेक्ट कैटेगरीज K2 लिस्टिंग एंड K2 मार्केट। तो अब इसके अंदर इसने जो है मज़ीद जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ से आपको नज़र आ रही हैं, और हम सेम सेटिंग्स बाकी जो हमारे होंगे सेक्शंस मेन्यूज़ उनके लिए भी रखेंगे। तो अभी हम यूँ कर लेते हैं कि सिलेक्ट कैटेगरीज ब्लॉक, तो ब्लॉक का हमने एक ही कैटेगरी रखनी है। तो एस लिस्टिंग की ये जो K2 लिस्टिंग की कैटेगरी है इसको हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, और सेव एंड क्लोज कंपोनेंट्स K2 कैटेगरीज। और फिर ये जो थी हमारे पास K2 लिस्टिंग की कैटेगरी थी, लिस्टिंग किधर गई जी, सॉरी, K2 लिस्टिंग ये है टॉप पे है। और K2 लिस्टिंग को का नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ब्लॉग। तो ब्लॉग में हमने सब कैटेगरीज नहीं बनानी, एक ये ब्लॉग का जो मेन्यू है ये एक ज़रूरी होता है एक्चुअली आपकी साइट पे, और इसके हम सब कैटेगरीज नहीं बनाना चाहते, और हम इस ब्लॉग को इसी तरह से रखेंगे। तो अब ये देखें इसकी स्टाइलिंग भी थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन ये है कि ये भी ठीक है, थोड़ी सी स्टाइलिंग को हम एडजस्ट कर लेंगे ख़ुद अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये भी अभी ठीक है स्टाइलिंग। और ब्लॉग में जाते हैं हम, लिस्टिंग की स्टाइलिंग ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ब्लॉग करने के बाद सेव एंड क्लोज करते हैं इसे, और कुछ ब्लॉग आइटम्स अब हम क्रिएट कर लेते हैं, और जो इसके जो डेमो कंटेंट के ब्लॉग्स थे तो उसको हम ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी ब्लॉग की किसी साइट पे चले जाते हैं, ब्लॉग्स, और इसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं आइटम्स पे, और कैटेगरी चूज़ करते हैं ब्लॉग, और हमारे पास ब्लॉग के काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं, एक आर्टिकल को छोड़ देते हैं और ट्रैश कर देते हैं बाकी आर्टिकल्स को।
और इस आर्टिकल को हम एडिट करते हैं। ये फर्स्ट हम आर्टिकल डालते हैं इधर, टाइटल यूआरएल जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इसकी हेडिंग को। और उसके बाद ये टैग्स हैं, तो टैग्स आप जो हैं वो रख सकते हैं, और अगर ना भी हो तो कोई इतना हेडेक नहीं है। तो हम टैग्स को फ़िलहाल जो है वो ख़त्म कर देते हैं, अभी हमें नहीं चाहिए। और इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब ये आप देखें Q2 का आइटम में दो ऑप्शन सेलेक्ट हैं, तो पब्लिश है, दूसरा फीचर्ड भी सिलेक्शन है। तो ये फीचर्स जो Q2 लिस्टिंग का कोई मॉड्यूल वगैरह होगा तो उसमें भी कॉपी, और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग, रिमूव लिंक्स, और उसके बाद हम यहाँ पे रीड मोर, और उसके बाद इमेज। तो इमेज को हम फ़िलहाल यही वाली रखते हैं इमेज जो डिफ़ॉल्ट है। तो ये फर्स्ट ब्लॉक जो था हमारा हमने लिख लिया। और फर्स्ट ब्लॉक की जो इमेज साइज़ है ये तकरीबन मेरे ख्याल से उतना ही है जितना हमने दूसरी न्यूज़ वाला इमेज के लिए रखा था। लेकिन इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं फ़ोटोशॉप पे। नहीं, ये डिफरेंट है। तो अब हम जाते हैं और एक और ब्लॉक ऐड कर लेते हैं, लीप मोशन वाला। सॉरी, कोई और कर लेते हैं, बिल गेट्स, और सेव एंड न्यू। उसके बाद ये ब्लॉग सेक्शन है, कैटेगरी, वो ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ तक ही फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, रिमूव लिंक्स, और इसका स्टाइल जो है हेडिंग 1 आ रहा है तो इसको हेडिंग 3 कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे रीड मोर का ये लाइन बटन ऐड करते हैं। इसके बाद इमेज पे जाते हैं और इमेज पे हम इसी इमेज को सेव कर लेते हैं अपने पास। और इस इमेज का साइज़ जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। फाइल सेव एज JPG, डेस्कटॉप, ब्लॉग, इमेज, या कुछ भी नाम दे दें। और उसके बाद हम चूज़ फाइल करेंगे, ब्लॉग इमेज सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो अब अगर हम ब्लॉग पे जाते हैं तो हमें ये अब दो ब्लॉग नज़र आ रहे हैं और रीड मोर का बटन भी है। और इस पर हम क्लिक करेंगे तो उस मेन्यू पे यानी उसकी डिटेल पे चला जाएगा। और ये सेव हुआ है, तो अभी एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करेंगे तो ये थंबनेल आ जाएगा। तो ये अब थंबनेल आ गया, तो दैट्स फाइन। तो ये इसके साथ जो फीचर्ड आर्टिकल्स हैं उसके साथ फीचर्ड लिखा हुआ है। अगर आप इसको भी फीचर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको फीचर्ड यहाँ से यस पे क्लिक करें और सेव कर दें, तो ये भी फीचर्ड इसके साथ भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो दैट्स इट। ये हमने ब्लॉग का जो सेक्शन था वो भी दुरुस्त कर लिया। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ मेन्यूज़ इधर ऐड करेंगे। और एक मेन्यू है हमारे पास आर्टिकल्स के नाम से, और वो हमने दो उसके अंदर सब सेक्शन बनाने हैं। और सब सेक्शंस जो हैं उसके वो उर्दू आर्टिकल्स और इंग्लिश आर्टिकल्स, तो ये दो सब सेक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज पे चले जाते हैं और यहाँ पे एक कैटेगरी जो है वो हम चेंज करते हैं। ये जो FIT सैम्पल डेटा की कैटेगरी है, ये एक मेन कैटेगरी बनी हुई है, तो इसको हम आर्टिकल्स का नाम दे देते हैं, आर्टिकल्स। और इसको हम
सेव एंड क्लोज करते हैं। और आर्टिकल्स के अंदर ये दो हमारे पास सेक्शन हैं, K2 मार्केट और K2 इकोनॉमी, और ये वाला भी K2 टेक्नोलॉजी और न्यूज़ भी इसी के अंडर है। तो हम यूँ कर लेते हैं कि K2 मार्केट को हम कर लेते हैं इंग्लिश आर्टिकल, और इसको कर लेते हैं उर्दू आर्टिकल्स। जो K2 टेक्नोलॉजी है इसका हम जो नन कर देते हैं, इसका पेरेंट कैटेगरी, और आर्टिकल्स में वही दो ही आर्टिकल्स, ये उर्दू और इंग्लिश की कैटेगरीज ही हम रखेंगे। और ये जो न्यूज़ है इसका भी हम ये आर्टिकल्स से ख़त्म करते हैं और नन कर देते हैं, यानी ये भी विदाउट पेरेंट कैटेगरी हमारे पास मौजूद है। तो इसके बाद ये अब हमारे पास आ गए आर्टिकल्स, और फिर इसके अंदर इंग्लिश आर्टिकल्स और उर्दू आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम इंग्लिश आर्टिकल्स को ऐड कर लेते हैं, कुछ सैम्पल आइटम्स, और यहाँ से हम इंग्लिश आर्टिकल्स पे क्लिक करते हैं और हमारे पास ये कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं और ट्रैश कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम चले जाते हैं किसी आर्टिकल या ब्लॉग, ये हम चले जाते हैं डॉन पे, don.com। डॉन न्यूज़ जो है उस पर इंग्लिश आर्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ से हम सैम्पल आर्टिकल्स कुछ डाल लेंगे। ये एक आर्टिकल है, सॉरी, और यहाँ पे करते हैं इसको Ctrl+A फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग, अनलिंक, और उसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पे रीड मोर, सेलेक्ट किया, और इसके बाद हम आ जाते हैं इमेज में। इमेज को यही रखते हैं, बाद में हाँ इमेजेस रिमूव हो जाएंगी, तो फ़िलहाल इमेजेस को हम नहीं जोड़ते। सेव, दैट्स इट, सेव एंड न्यू। एक और आर्टिकल बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने Ctrl+S प्रेस कर दिया था। हमारी वेब पे हमें उर्दू के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, या उर्दू पॉइंट वगैरह से हम ले सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल एजुकेशन की इमेज हमने डालनी है, सेव इमेज, और साइज़ इसका हम यहाँ से इतना बना लेते हैं जितने की हमारी रिक्वायरमेंट है। और ये थोड़ा ब्लरी इमेज आपको नज़र आ रही है, तो बेहतर ये होता है कि आप इसको फुल साइज़ में ओपन करें और फिर सेव करें, तो अब ये ब्लरी नहीं होगी बल्कि ठीक पिक्सल्स में आएगी।
फिर उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव डेस्कटॉप और एजुकेशन। तो ये जी हमने इंग्लिश आर्टिकल्स वाला पोर्शन भी फिल कर लिया। और अब मैं थोड़ी सी वीडियो को पास करता हूँ, उर्दू के आर्टिकल भी 2 लिख लेता हूँ और उसके बाद हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। उर्दू के आर्टिकल्स में एक चीज़ आप नोट करें कि उर्दू टेक्स्ट को यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसका यूआरएल होता है, अगर आप इसको एज इट इज़ आप लिख के सेव करेंगे तो ये बहुत ही अजीब सा यूआरएल लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज को ये डिटेक्ट नहीं करता, तो ये डेट आ जाती है, जो कि एसईओ के लिए बहुत ही बुरा है। तो आपको इधर इंग्लिश में ये इस तरह से लिखना पड़ता है, जिंदाबाद मसलन हम ये लिख लेते हैं इसका यूआरएल, और उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम उर्दू का जो भी टेक्स्ट होता है हमारा, हम उसको कॉपी कर सकते हैं इस तरह से। याद रखें कि हमारी जो वेबसाइट है वो लेफ़्ट टू राइट है, तो उर्दू को हम जहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये डेफिनेटली इसने ये बना दी, इधर लिख ली, लेकिन ये लेफ़्ट टू राइट ही काम करेगी। राइट टू लेफ़्ट अभी हमने अपनी वेबसाइट को नहीं किया और उसका हमारा इरादा भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ये जानना ज़रूरी है। ये ऐसे करें और फिर हम यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन डाल देते हैं और कंट्रोल ए सबको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट को क्लियर किया और यहाँ से हम राइट लाइन राइट चूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से ये जो इररिलेवेंट चीज़ें आ रही हैं इधर, इनको हम रिमूव कर देते हैं और दैट्स इट। ये उर्दू का आर्टिकल हमारा फिनिश हो गया। और इसके का ये है जी पाकिस्तान जिंदाबाद का है एक इसका टाइटल, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड एक इमेज डाल देते हैं और अब हम इसको करते हैं सेव और पुरानी इमेज को हम डिलीट करते हैं। ओके जी, हमने सक्सेसफुली उर्दू और इंग्लिश आर्टिकल्स लिख लिए, ऐड कर लिए। अब हम मेन्यूज़ पे जाएंगे और ब्लॉग मेन्यू जिसके अंदर ऑलरेडी सेटिंग्स हुई पड़ी हैं, तो हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। ब्लॉग को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिलेक्ट करके यहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा तो हम सेव एज कॉपी कर लेते हैं जैसे, तो ये डुप्लीकेट एंट्री कर देगा। और इसको हम कर देते हैं जी आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स ये एक मेन्यू बना लिया हमने और यहाँ पे हमने कैटेगरी चूज़ कर ली इंग्लिश आर्टिकल्स और उर्दू आर्टिकल्स। ये दोनों आर्टिकल्स हम शो करवाएंगे इस जो हमारा मेन्यू है उसके अंदर, और यहाँ से हम पब्लिश करेंगे। मेन मेन्यू इंग्लिश है और आइटम रूट है। तो ये करने के बाद हम सेव कर लेते हैं और अब हमारे पास एक नया मेन्यू अपीयर हो जाएगा और इस पर अगर हम क्लिक करते हैं आर्टिकल्स के मेन्यू पे तो हमें अब ये आर्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं और उर्दू ये रीड मोर और ये रीड मोर, और थोड़ी सेटिंग ख़राब हो गई है तो इस चूँकि उर्दू इंग्लिश मिक्स हैं तो मे बी इस वजह से, तो हम इन सेटिंग्स को भी देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करते हैं कि आर्टिकल्स की एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, सेव एज कॉपी, और हम यहाँ पे लिखते हैं जी उर्दू आर्टिकल्स, नहीं सॉरी इंग्लिश पहले लिख लेते हैं। और ये आर्टिकल्स को मेन मेन्यू बनाते हैं इधर और पब्लिश करते हैं इसे। ऑप्शंस में जाते हैं, सिर्फ इंग्लिश आर्टिकल्स रखेंगे और सेव। इसके बाद हम सेव एज कॉपी इसी की एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसको कहते हैं उर्दू आर्टिकल्स।
सेव। तो अब हम देखते हैं जी फ्रंट एंड पे आर्टिकल्स, इंग्लिश आर्टिकल्स, इस पर क्लिक करते हैं तो ये अब आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक डिस्प्ले आया है। और अगर हम उर्दू आर्टिकल्स पे जाएं तो दैट्स आल्सो गुड, और लेकिन इसमें जो वो रीड मोर का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा, तो हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। लेकिन जो है कि ये भी ठीक है, और इसकी साइड मेन्यू वगैरह हम जब बनाएंगे तो ये भी सेट हो जाएगा। तो अगर हम इस पर क्लिक करें गुनाहों की बख्शिश का महीना, तो हाँ ये अब बिल्कुल ठीक है इसकी स्टाइलिंग, और ये बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ तक हम सक्सेसफुल हो गए। और आर्टिकल्स को अगर हम ये यहाँ से मिक्स करते हैं तो ये बुरा लगता है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये जो आर्टिकल्स का मेन हमारे पास मेन्यू है आर्टिकल्स का, तो इसको हम इसकी टाइप को चेंज करते हैं कैटेगरीज से। इसको कर देते हैं हम सिस्टम लिंक एक्सटर्नल यूआरएल, और यहाँ पे हम हैश टाइप कर देंगे। अगर हमने किसी भी मेन्यू पे नहीं जाना, उसी सेम जगह पे रहना है तो सेव। तो अब हम अगर जाते हैं होम पे और आर्टिकल्स पे क्लिक करते हैं तो अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, उसी जगह पे रहेगा। और अगर यहाँ पे रख के इंग्लिश आर्टिकल्स पे जाएंगे तो ये इंग्लिश के आर्टिकल्स पे चला जाएगा। तो इस वीडियो को हम इधर तक ही रखते हैं, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इधर से आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह।